जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसे हमारे 2 नंबर पक्का होंगे बच्चों। 2 नंबर आज हम इसी वीडियो में, इसी एक वीडियो में हमारा 2 नंबर क्लियर होगा। यहीं से बस इतना ही आप तैयार करके जाइएगा। आप पूरे 101% आप समझिए बच्चों कि यहीं से आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आपको बस मात्र कंसंट्रेशन से 2 से 3 बार इसको सुन लेना है। तो हम चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ें। इसे पहले आपसे छोटी सी निवेदन, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और मैक्सिमम लोगों में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बच्चों। इस क्लास के माध्यम से निरंतर आपको क्लास 9 to 12 कक्षा 9 से 12 तक सभी जो हिंदी का विषय है संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो बच्चों इस चैनल से जुड़िए, इसका पूरा लाभ उठाइए। परीक्षा में आप देखेंगे हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे और उसी मॉडल पेपर को आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिएगा। 4 से 5 से 7 मॉडल पेपर हम सारे विषय, सारे क्लासेज का 9 to 12 का हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों, और आप वहीं से तैयारी करके देखिएगा आपको 90+ नंबर का उसमें से मिल जाएगा, बस उसी मॉडल पेपर से। हाँ, बस इस बात का विश्वास रखें बच्चों। और अब आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों को भी देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि अनेक शब्द क्या चीज है। तो जब हम एक लंबे वाक्यांश, मतलब कोई वाक्य का अंश हो और थोड़ा बड़ा हो, कई शब्दों को जोड़ के मिलकर बना हुआ हो, उसके स्थान पर शब्द में अपने भावों या विचारों को स्पष्ट कर देते हैं, तब यह क्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाती है। फिर से समझिए बच्चों, जब हम लंबे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द में अपने भावों को या विचारों को स्पष्ट कर देते हैं, तब वो क्रिया जो होती है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाती है। और कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त कर दिया जाता है। भाषा प्रभावशाली होती है और इसी पर आधारित कुछ उदाहरण हम लोग आइए देखते हैं बच्चों। चलिए फटाफट आप बस सुनने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, और इसको स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बस इसी को बार बार दोहरा लीजिएगा। देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होगा। आप जानते हैं नारी जिसका पति ना हो, वो नारी जिसका पति ना हो तो क्या कहेंगे? आपत्ति कहेंगे या विधवा भी कह सकते हैं। जो यहाँ पर देखिए, नहीं बच्चों, यहाँ पर होगा आपत्ति, विधवा नहीं होगा, क्योंकि विधवा तो वो होगा कि जिसका पति मर गया हो, उसको विधवा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है नारी जिसका पति ना हो, तो वो आपत्ति लिखेंगे आप। जो आंखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके, अपराजय। जो दूर की बात, मतलब जो बहुत दूर की बात सोचता हो बच्चों, अदूरदर्शी। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित। देखिए बच्चों, अन्योन्याश्रित, अन्य आश्रित, इसका संधि विच्छेद होगा, अन्य आश्रित। अब देखिए आगे की बात पहले ही सोचने वाला, अग्र सोची। जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान बच्चों, अंतरिक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देख लीजिए। जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, अद्वितीय, एकदम अलग, कोई एक ही पीस, उसको अनुपम कहा जाएगा। जिसका कोई पुत्र पैदा ना हो या जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, मतलब शत्रु है बच्चों, क्षमा करें, पुत्र, हाँ, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो या जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो अजात शत्रु कहा जाता है। क्या? अजात शत्रु। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं होता, अज। देखिए बच्चों, अज। जिसका उच्चारण ना किया, अनुच्चरित। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो शोक करने योग्य नहीं, अशोक। जिसके बिना काम ना चल सके, अपरिहार्य। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जो फूल ना खिला हो, कली। घुटनों तक जिसकी बाहें हो, अजानुबा हो। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसकी गणना ना की जा सके, अगण्य। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़िए।
ध्यान, अब हमारे साथ आप भी ऐसे बोलते जाइए, पढ़ते जाइए। जितनी मैक्सिमम बार पढ़ेंगे आपके दिल दिमाग में चीजें ये सारी बैठी रहेंगी और परीक्षा में आप तुरंत सही चीजों पर सही चीज आपके दिमाग में आ जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिस पर आक्रमण ना हो सके अनाक्रांत, जिसे क्षमा ना किया जा सके या जो क्षमा करने योग्य नहीं हो अक्षम, जिसे काटा ना जा सके अकाट, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जो खाने योग्य ना हो अखाद, जो कभी क्षरित ना हो अक्षय, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय। अब देखिए बच्चों, अंडे से जन्म लेने वाला अंडा, जो अधिक धन खर्च करता हो अपव्ययी, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, ना करने योग्य अकरणीय, जो बांटा ना जा सके अविभाज्य, जो नहीं हो सकता असंभव, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो दबाया ना जा सके अदम्य, जो दबाया ना जा सके अदम्य, जो विधवा या निगम, जो विधान, क्षमा करें, जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो अवैधानिक, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो या प्रतिकूल हो अवैधानिक, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके अंतः स्थल, जो ना जा सके आपर में, जिसे मापा ना जा सके आपर में, जिसे सहन ना किया जा असहनीय, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, इंपॉर्टेंट है बच्चों आपाद मस्तक, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो सोच करने योग्य ना हो असोच्य, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो कभी पहले ना हुआ हो जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, अवसर की अनुकूल बात करने वाला अवसरवादी, जो ना मरे अमर, जिसकी समता ना हो सके या जिसकी तौल ना हो सके अतुल है। बच्चों समझिए इसको, और इसको बार बार मेरे साथ भी आप भी बोलते जाइए। सीमा का उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि अज्ञात ही ना हो अतिथ, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्ट, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, अलंकार भी है अतिशयोक्ति आप जानते हैं, जो बराबर ना हो असम, जो कुछ ना जानता हो आगे, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणीत, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती हो असूर्यम पश्या, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती या सूर्य नहीं देखती असूर्यम पश्या, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता, और जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभा, जिसका अब जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण, जो नया ना हो अनूतन, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त, जिसका मन दूसरी ओर हो अन्य मनस्क, जो किसी की देख रेख में ना हो अनेर, जिसे पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित, जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो अपमानजनक, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, देवलोक या इंद्रपुरी की नर्तकी अप्सरा, जिस वस्तु की इच्छा हो अभीष्ट, जो किसी चीज पर आसक्त ना हो अनासक्त, जिसे मारना उचित ना हो अवध्य, जिसका ज्ञान थोड़ा हो अल्पज्ञ, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज से संबंध किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, और अपने आप को धोखा देने वाला या अपने को धोखा देने आत्मवंचक। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है आत्मवंचक, जो खुद को धोखा देता हो आत्मवंचक। विश्वास में ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधांत आद्यंत, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, करुणा स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, अंतर्ध्वनि आर्त ध्वनि। बच्चों करुणा स्वर में चिल्लाने की ध्वनि आर्त ध्वनि, आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो आशातीत, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा, उसके बाद तत्काल कविता करने वाला आंसू कवि, जो मोहित आंसू का बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो मोहित हो गया हो आसक्त, दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना आत्मोत्सर्ग, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती आत्महंता, वो स्त्री जिसका पति आने वाला हो आगमिष्यत पति का, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों।
स्वयं पर अभिमान करना, आत्म अभिमान, अत्याचार करने वाला, आतताई, और जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आदंड पाद, आदंड पात, आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला, मत आदर्शवाद, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक या परिवर्तन करने वाला, आदि परिवर्तन इंपॉर्टेंट है बच्चों, देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक, जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, आदि भौतिक, नवीन बनाने की क्रिया, आधुनिकीकरण, आत्मा के संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। देखते जाइए बस आप ध्यान से, और साथ ही पढ़ते जाइए बच्चों। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आंत गर्भ, जिसका अहंकार जो आंत गर्भ, परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक, जो किसी वंश में बराबर होता आया हो, आनुवंशिक, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्त काम, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, बहुत असंभव, बिरला व्यक्ति होगा। सिर से पैर तक आपाद मस्तक, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत, जड़ से चोटी तक आमूल चूल, विदेश से माल आने की क्रिया, आयात, मतलब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, और हम अपने देश से बाहर भेजते हैं तो निर्यात कहते हैं। रुपए पैसे से संबंध रखने वाला आर्थिक, आलोचना करने वाला आलोचक, जन्म लेना या मरना, आवागमन, ईश्वर या धर्म ग्रंथ आदि में विश्वास करने वाला आस्तिक, जो आशा करता हो, आशावादी, लिखने की कला, जो बोलने के साथ अति तीव्र गति से लिखी जाती हो, आशुलिपि, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, वो नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, जो सूंघने योग्य हो, आग्रह, जो अपने आचरण से पवित्र है, आचारपूत, इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ, इतिहासवेत्ता, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, इंद्रियों को बस में रखने वाला, इंद्रिय जीत, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, केवल इसी लोक से संबंधित यह लौकिक, दूसरे की वृद्धि देखकर जलन करने का भाव, ईर्ष्या, जिस वस्तु को चाहा गया हो, ईप्सित, जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु, पूरब और उत्तर के बीच, देखिए ध्यान से पढ़िए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पूरब और उत्तर के बीच ईशान कोण, जो पूरब और उत्तर के बीच का कोना होता है, जहां पर पूजा किया जाता है, भगवान का मंदिर होता है, ईशान कोण। सूरज के निकलने से पूर्व का काल, उषा काल, जिसने ऋण चुका दिया हो या जिस पर कोई ऋण ना हो, उऋण, सबसे ऊंचा, उच्चतम, ऊपर से नीचे लाना, उतारना या अवरोहण करना। अब देखिए, जो पास हो गया हो, उत्तीर्ण, छाती के बल चलने वाला, उदक या सर्प, जो उड़ से चलता हो, उदक, जिसकी वृत्ति उदार हो, उदारवेत्ता, यहाँ पर उदार चेता नहीं होगा बच्चों, उदारवेत्ता। यहाँ पर देखिए, ऊपर कहा गया, उपरोक्त या उपरयुक्त, पर्वत के पास की भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपत्यका, जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत, सूर्य जिस स्थान से निकलता हो, उदयाचल, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके दांत न जन्मे हो, मतलब नहीं निकला हो दांत, उदंत, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता हो, उर्वरा, किसी बात को लिख लेना या लिखना, उल्लेख, ऊपर कहा हुआ, जो ऊपर कहा गया है, उपरयुक्त, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर, खाने से बचा हुआ जूठा या भोजन, उच्छिष्ट, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, ऊसर या बंजर, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया, ऊर्ध्वचरित, जिसका पति एक जगह स्थिर हो, एकाग्रचित, जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो, एकाधिकार, जिसका एकमात्र अधिकार हो, एकाधिकार। ये देखिए बच्चों, जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो, वहां पर भी एकाधिकारी है, और जिसका एकमात्र अधिकार हो, वहां पर भी एकाधिकार है। अकेला रहने वाला, एकाकी, जो इच्छा के अधीन हो, ऐच्छिक, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, वो कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, जो कहा गया है, कथित, जो फूल अभी खिला ना हो, कली, कर्म करने वाला, कर्मठ, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम तरह से जिसको उगाया जाए, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति या तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिसे बाहर जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक, ध्यान से दीजिए बच्चों, कूप मंडूक ऐसे आप कह सकते हैं किसी को कि मतलब आपको बाहर जगत का कोई ज्ञान नहीं है, आप कूप मंडूक हैं, ऐसे भी कह सकते। एहसान मानने वाला, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, एहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ, किसी की कृपा से परम संतुष्ट, कृतार्थ, जो अपने काम से जी चुराता हो, काम चोर, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला, केंद्रा अपसारी, केंद्र की ओर मुख होने वाला, केंद्रा अभिमुख, जो पाप पुण्य से रहित हो, केवल आत्मा, केवल आत्मा, मतलब जो पाप पुण्य से कौन रहित होता है, केवल आत्मा ही होती है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, केसनी, किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा, कौतूहल या जिज्ञासा, कष्ट सहन करने वाला, कष्ट सहिष्णु, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, बच्चों अंधेरी रातों का पखवाड़ा जो होता है कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पद वय आदि के विचारों से अन्य की अपेक्षा छोटा या कनिष्ठ। अब देखिए वहां ऊंचे कुल से संबंधित कुलीन, जो ऊंचे कुल से संबंधित हो कुलीन है बच्चों, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय है, जिसे कर्तव्य का बोध न हो, कर्तव्य विमूढ़, जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री, देखिए कवित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये त्रुटि संबंधी अशुद्धियों से भी पूछ लेता है। देखिए जिसे क्षमा किया जा सके, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, वो स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते या क्षितिज मिलते दिखाई देते हो, क्षितिज, जो नष्ट होने वाला हो, क्षय या क्षयशील, जिसका साथ हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्र हस्त, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, क्षण भंगुर, क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, ध्यान दीजिए बच्चों, क्षुधातुर, सूर्य का चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने का वाला ग्रहण, खाग्रास, सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला जो ग्रहण होता है वो खाग्रास कहा जाता है। खाने योग्य पदार्थ, खाद्य, आकाश में चलने वाला, खेचर या नभचर, आकाश में चलने वाला, ऐसा प्रबंध या काव्य जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो, खंड काव्य। देखिए बच्चों किसी भी जीवन का कोई एक ही पार्ट का वर्णन हो, जैसे कोई रचना लिखी गई, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस लिखा हुआ है, अब उस रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन उस एक कांड को कोई अन्य लेखक द्वारा लिख दिया जाए तो उसी को खंड काव्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। आकाश चूमने वाला, गगन चुंबी, बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। तो आज आपने क्या देखा, अनेक या वाक्यांश कह लीजिए, वाक्यों का अंश या अनेक शब्दों का एक शब्द, ये आज आपने पढ़ा और इससे आपका 2 नंबर फिक्स हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना, और मुझे विश्वास है आप इसको भी बहुत आसानी से समझ लेंगे बच्चों। और यहाँ पर भी आपका 2 नंबर, ये टोटल कुल मिला के ऐसे 2-2 नंबर का है आपका हिंदी व्याकरण। तो अब हम मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमने आपको पढ़ाया है ये ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बार बार इसी को दोहरा लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार सुन लीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं सुनने से भी दिमाग में बढ़ता है, और आप खुद बोल बोल के पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे? बोल बोल के पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये 2 नंबर बस सफलता के लिए बच्चों, मैक्सिमम नंबर के लिए बस आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। इसका और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बोल के पढ़िए, चल के पढ़िए, लिख के पढ़िए। लिखने का समय कम है, ज्यादा पढ़ना तो बोल बोल के पढ़िए। रिवाइज करिए, मैक्सिमम मल्टीपल टाइम रिवाइज पर फोकस दीजिए। इंपॉर्टेंट चीजों को, जो जैसे हमने भी कुछ चीजों को आपको इंपॉर्टेंट बोला उस पर भी फोकस कीजिए। और देखिए यहाँ मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट लिखा भी है, इसी को आप पकड़ के चलेंगे तो आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला मात्र इस एक वीडियो से बच्चों। मुश्किल से आपको 15 से मतलब 19 से 20 मिनट का जो ये वीडियो है इसमें आप 2 नंबर पक्का कर लेंगे। कितना क्या दिक्कत है? आप 2 से 3 बार इसको सुन लीजिए, प्लस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोहरा लीजिए, हो गया। चलिए मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बस निरंतर पढ़ते रहिए बच्चों, बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।